तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आमीन। जो उस समय ये पुराने नियम में यहोवा ने अपने लोगों से कहा, ओके, तब जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो आकर के वो बड़ी चंगाई देने लगे। तब यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि तुम अवश्य कहोगे, हे वैद्य, पहले अपने आप को तो चंगा कर। एक समय आएगा कि जो वो घायल है उसका लहू बहाया जा रहा है, उसको कोड़े मारे जा रहे हैं, तो तुम अवश्य इस बात को कहोगे। लेकिन तुम ध्यान रखो कि एलिशा के पास जब नामान कोढ़ी आया, कोढ़ी तो उस समय बहुत थे, लेकिन नामान कोढ़ी को छोड़ करके और कोई चंगा नहीं किया गया। आमीन। इसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह ने यहाँ जो कहा 15:26 में परमेश्वर ने कहा निर्गमन में कि जब तुम मेरी व्यवस्था को मान करके चलोगे तब मैं तुमको आशीष दूंगा। आमीन। जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। अब यहोवा चंगा करने वाला, तो उसी यीशु मसीह को क्या कहा जा रहा है? अवश्य यीशु मसीह ने खुद कहा कि एक समय आएगा तुम कहोगे, हे वैद्य, पहले अपने आप को तो ठीक कर ले। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे उतार ले। आंखों पे पट्टी बांधी करके भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा है? ठीक है ना? तो ऐसे कहा जाएगा। तो जैसे कि ये हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो ये बात अब हम जब यशायाह 53 का 3 से 5 में आते हैं, वहां आकर के हमको मालूम पड़ता है वहां परमेश्वर ने हमारे लिए कैसे काम किए कि वो तुच्छ जाना चाहता। उसका रूप ऐसा था कि उसे हम देख नहीं सकते थे। और वो क्यों ऐसा हुआ? मेरे अधर्म के, हमारे अधर्मों के कारण। हालेलुया। अभी जो यीशु मसीह दुनिया में आए, 38 वर्ष का एक बीमार पड़ा हुआ था और सोचता था कि कुंड के पानी में मुझे कोई उतारे और मैं चंगा हो जाऊंगा। याईर की बेटी बीमार थी। याईर एक पैसे वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, ठीक है, ये समझ लीजिएगा शहर का वो मेयर है। जिस डॉक्टर को भी पता लगेगा डॉक्टर खुद चला आएगा, लेकिन उसकी बेटी भी बीमार है और अब तो वो मर गई। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। अब ये जो स्त्री बीमार है, अब सारा पैसा तो इसने अपनी बीमारी पर लगा दिया, खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन जो बाइबल में पढ़ते हैं, अब इसका पैसा खत्म हो गया। ओके, इसका पैसा खत्म हो गया। लेकिन याईर के पास तो पैसे की कमी नहीं, उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो जिसे चाहे खरीद सकता है। उसकी भी बेटी मर गई। ओके, और 38 वर्ष का व्यक्ति, पैसे की बात तो बहुत दूर की, उसका तो परिवार वाले उसके साथ नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने बताया मेरे पास कोई नहीं है। माँ मर गई थी, पिता मर गए थे, माँ बाप चिंता करते बच्चों की, पत्नी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, कोई दोस्त मेरे साथ नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। जब उसका कोई नहीं था, यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर बना कि उसके पास गया और उसको कहा कि उठ खड़ा हो, अपनी खाट उठा। हालेलुया। याईर की बेटी, पैसा भी उसको नहीं बचा सका। डॉक्टरों ने, वैद्य कहने लगे हमने उसकी नब्ज देख ली है, वो तो मर गई है। हम तो देख करके बताते थे, आकाश में जो उड़ रहे पक्षी हैं उनको देख करके बता देते हैं इसके पंख कितने हैं। हमने उसकी नब्ज देख ली है, वो मर गई, वो बच नहीं सकती। पैसा भी रह गया। डॉक्टर भी साइड में खड़े हुए हैं, हंस रहे हैं। यीशु आया है, अब ये क्या कर लेगा? और यीशु मसीह ने 2 शब्द कहे, हालेलुया। और वो बेटी, वो बच्ची, 12 वर्ष की लड़की उठ करके बैठ के, यहाँ पैसा नहीं बचा सका। और जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसका जब उसके पास पैसा था, वो कीमोथेरेपी कराती होगी, एक्सरे कराती होगी, MRI करा, जितना भी उसका था सब पैसा बर्बाद हो गया। जब सब खत्म हो गया, वो कहने लगी मैं यदि यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जाओ जाकर के बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। हालेलुया। तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दो, मरे हुओं को जिलाओ। क्या ये हो सकता है? क्या संभव है? हाँ, क्यों संभव नहीं है? मैं थोड़ा ही कह रहा हूँ, तो प्रभु कह रहा है। किसने कहा?
प्रभु ने कहा ना कि भाई मरे हुओं को जिलाओ, ओके, कोड़ियों को शुद्ध करो, बीमारों को चंगा करो। तो ला इलाज बीमारी, कोई मसीह में अन्य धर्म का व्यक्ति मसीह में कोई क्यों आएगा, क्यों चर्च की चौखट पर आएगा? वो तभी आता है जब उसकी बीमारी ला इलाज हो जाती है। डॉक्टर ने मना कर दिया, बताया गया, किसी ने हमें बताया आप वहां जाओगे, जाकर के ट्राई कर लो, एक बार चेक कर लो, शायद बात बन जाए। और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो 40 पास्टरों की सुपारी लेने वाला एक ब्राह्मण जाति का पास्टर को मारने के लिए चर्च में बैठा हुआ था। वहाँ कुछ वचन चल रहा था, उसकी खुद की बेटी बीमार थी, उसने उस वचन को लिया, क्या ये वचन काम करता है जो ये बोल रहा है? उसने जाकर के वो वचन की घोषणा अपनी बेटी पर की, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की और बच्ची ठीक हो गई। शहर का कोई डॉक्टर को ठीक नहीं कर सका, लेकिन हालेलुया, वो इसलिए थोड़ी गया था कि मैं वहां चंगाई के लिए जा रहा हूँ, वो तो पास्टर को मारने के लिए गया था। और आज बंदा आज वो बंदूक छोड़ करके, दारू की बोतल छोड़ करके आज बाइबल को उठा करके घूम रहा है। हालेलुया, डॉक्टरों का डॉक्टर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसी ने कहा तुम जाओ, जा करके वैद्य की आवश्यकता बीमारों को होती है, भले चंगों को नहीं होती है। हर आदमी बीमार है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है। अब क्या करें? बहुत जगह गए, कहीं से कोई समाधान नहीं निकला। 1 जुलाई 2026 हैप्पी डॉक्टर्स डे। आपको इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे डॉक्टर्स लाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, आमीन। तो जो डॉक्टर्स के विषय में जो बाइबल क्या बता रही, वो यहाँ जो जिसके विषय में कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला हूँ, ओके, निर्गमन में कहा। और आगे लूका की पुस्तक में यीशु मसीह ने कहा कि तुम अवश्य कहोगे, हे वैद्य पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, है ना, अपने आप को कर लो, तुम तो इस तरह मुसीबत में रहते हो। और पौलुस लिख रहा है कि हमारी जेब खाली रहती लेकिन बहुतों को धनी बनाते हैं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना जब वो मंदिर में सुबह को 3 बजे जा रहे थे, जब वो मंदिर में जाते वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था और सुंदर फाटक उस जगह का नाम था, और वो देख रहा था कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा, ये मुझे कुछ देंगे, कुछ पाने की आस में उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने कहा चांदी और सोना तो हमारे पास, पर जो हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते। उठ यीशु मसीह के नाम में और चल फिर। हालेलुया, हैप्पी डॉक्टर्स डे, आमीन। एक डॉक्टर जब काम करता है तो वो मशीन के हिसाब से करेगा। कई बार ऐसे केस आते हैं, किसी ने बताया कि मेरे पेट में प्रॉब्लम, दर्द है, उन्होंने कहा टेस्ट कराओ, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं आया। हम वो डॉक्टर को कह रहे डॉक्टर साहब दर्द बहुत ज्यादा हो रहा, वो कह रहे आपकी रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा, तो मैं दवाई कौन सी दूं? इसका मतलब डॉक्टर बंधा हुआ है। अगर आपका कुछ पता चले आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवाई दूं, आपको मलेरिया तो मलेरिया की दवाई दूं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। इसका मतलब मशीनों के साथ मशीन बता रहे कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बंदा बता रहे इसमें प्रॉब्लम है। तो ये दुष्ट आत्मा की ओर से होती है, कई बार ऐसा होता है। ओके, ठीक है ना। अब डॉक्टर ने तो मना कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो फिर कौन करेगा? आपके हमारी बहन सीमा के साथ कई बार आपके साथ ऐसा हो कि प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, तो डॉक्टर तो बंधा हुआ। यही जो बाइबल बता रही है, उठ यीशु मसीह के नाम पे। हमें नहीं पता रिपोर्ट क्या कह रही है, हमारे पास कोई एक्सरे की मशीन नहीं है, कोई MRI की मशीन नहीं है, हम किसी से जुड़े नहीं है, हम तो सिर्फ वो जमीन और आसमान के बनाने वाले जिंदा खुदा के साथ जुड़े। उसने कहा है जाओ, जा करके बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो और मरे हुओं को जिलाओ। कितने पैसे देंगे?
फीस कितनी है डॉक्टर साहब आपकी, ये दवाई कितनी, इसका कोर्स, इसकी फीस इतने 1000 रुपया है, इसकी दवाई इतने की इतने 1000 रुपए की है, इसका कोर्स इतना है, टोटल लगेंगे 50,000 रुपए। और हालत बिगड़ती चली गई, ऑपरेशन की नौबत आ गई। अब हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, बेहाल हैं, उनके पास कोई सहायक नहीं है। वो 38 वर्ष का व्यक्ति, उसका तो कोई साथी नहीं है। 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की इस बात करते हैं कि उसने सारा पैसा उठाए तो पे खर्च कर दिया, अब लहू थोड़ा सा बचा वो भी खत्म हो जाएगा और ये मर जाएगी। याइर के पास पैसा है, डॉक्टरों को खरीद सकता है, लेकिन याइर क्या कह रहा है, मेरे गुरु चल करके मेरी बेटी को बचा ले, 12 साल की उम्र है, एक ही बच्ची है, 14 साल की उम्र में हम यहूदी लोग शादी कर देते हैं, एक ही बच्ची है, क्या होगा चल करके, वो तो मर गई, अब गुरु को परेशान मत कर। यीशु ने कहा मरे हुओं को जिलाओ। आमीन। फिर 12 वर्ष वाली कहने लगी मेरे पास तो पैसा खत्म हो गया, सब लोग तो इतना इतना पैसा मांगते, तब क्या करूं, यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो। हालेलुया, तुमने मुफ्त में पाया है, सेंत मेंत पाया, सेंत मेंत दे दो, ये बाइबल का सत्य ये वचन है। और वो तुच्छ जाना चाहता, जिसके वस्त्र को छू देने से वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री जो ला इलाज बीमारी बन गई, रोग बढ़ता चला गया, बीमारी खराब होती चली गई, पैसा खत्म होता चला गया, अब ला इलाज बन गई। यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी चंगी हो जाऊंगी, और हुआ। याइर की बेटी को डॉक्टर लोग वहाँ खड़े वैद्य लोग कहने लगे हमने उसकी नब्ज देख ली है, अरे हम लुकमान हैं, हमने नब्ज देख ली, हम जड़ी बूटी को दूर से देख के बता देते हैं। और ये आया यीशु मसीह ठीक करने के लिए, यीशु मसीह गया, उसने छुआ। हालेलुया, हे बेटी उठ खड़ी हो, और वो उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टरों का डॉक्टर, मैं डॉक्टर के लिए क्या कह रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाना, कई बार जाना होता है, कई बार दिक्कत, जाइएगा जरूर जाइएगा, लेकिन पहला स्थान आप उसी परमेश्वर यहोवा को दे। उसी ने जिसने कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। वही मारता है, वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया, धन्य है। आमीन। उसी ने कहा सेंत मेंत दे दो, कुछ के पास पैसे नहीं है, फीस भरने के पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, हम क्या करें। कुछ डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी बेचारा एक हद तक ही आपका इलाज कर सकता है, उसको भी जरूरत है, उसको भी बिजली का बिल देना है, किराया देना, गाड़ी का, पेट्रोल का, फैमिली है उसकी, उसको भी करना है। वो फीस लेकर के गलत नहीं कर रहा है, तो वो क्या करे। हालेलुया। तो यहाँ जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं यशायाह के विषय में, फिर डॉक्टर किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा डॉक्टर होना चाहिए भाई।